औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नात खां हसन बिन खुर्शीद बज़्म खुर्शीद अहमद की एक और नशिस्त के साथ हाजिर खिदमत आपके सामने। तमाम देखने वाले दोस्तों को, भाइयों को, मोहब्बत करने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम। गुज़िश्ता रोज़ों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ दो मेहमान इस बज़्म में शरीक हैं और मैं दोनों हज़रात का पहले आपसे तारुफ़ करा दूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी भी है कि माशाल्लाह दो आसिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और एक आसिफ़ हमारे कराची से हैं और एक हैदराबाद से। अब मैं दोनों का तारुफ़ पहले आपसे करा दूं कि हमारे जो मस्कती टोपी में हमारे दोस्त भाई बैठे हैं बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड पर, जो सामने आप देख रहे हैं वेस्ट कोट में, वो हैं मोहतरम आसिफ़ इकबाल साहब हैदराबाद से। मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ शनाखा हैं। आप सब ने इन्हें फ़ेसबुक के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं माशाल्लाह से। आसिफ़ इकबाल साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और सेंटर में जो हमारे भाई मौजूद हैं जिना कैप में, इनका तारुफ़ मैं आपसे करा दूं। इनका नाम है मोहम्मद आसिफ़ और ये भी माशाल्लाह उभरते हुए नात ख़ां हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में वालिद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़ को पढ़ते हैं। और अभी इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे तो आपके लिए भी इंशाअल्लाह हैरानकुन बात होगी कि किस मोहब्बत से, किस सलीके से ये सरकार का नाम लेते हैं। तो मैं इब्तदा करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम आसिफ़ इकबाल साहब से कि वो अल्लाह की बारगाह में हम्द का नजराना पेश करके इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले तो मैं बज़्म खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के तमाम इमरान को सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भाई हसन भाई का कि जिनके हुक्म पर आज मेरी हाज़िरी हो रही है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन आज की इस मुबारक महफ़िल को अपनी बारगाह अक़दस में मंज़ूर मकबूल फरमाए। नहायत ही मोहब्बत के साथ जितने हाज़रीन मौजूद हैं, जितने देखने वाले यहाँ मौजूद हैं, सब मोहब्बत के साथ मेरे आका करीम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम वसल्लि अलैहि। उस्ताद गिरामी का पढ़ा हुआ एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कलाम है, खान आसिफ का लिखा हुआ, उसके मंतखब अशार हुसूल बरकत के लिए पेश करते हैं। मोहब्बत से समात कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। परवरदिगारे बहरोवर, परवरदिगारे बहरोवर, ऐ मालिके जिन्नो बशर, ताबे तेरे शम्सो कमर, हर शे तेरे जेरे असर, परवरदिगारे बहरोबर, परवरदिगारे बहरोबर। माबूद तू ही बिल यकीन, तेरे सिवा कोई नहीं। क्या आसमां और क्या जमीन, हम है जहां सबकी जबीन, बस एक तेरा आस्तां, बस एक तेरा संगे दर, बस एक तेरा संगे दर, परवरदिगारे बहरोबर, परवरदिगारे बहरोबर। एक हश्र है
चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं सफ बसफ, क्या बुत परस्तों से गिला अपने भी हैं खंजर बकफ। मूसा व ईसा के खुदा इस्लाम है सबका हदफ। एहसास दे तौफीक दे फिर जज्बाए सिद्दीक दे, फिर से कोई खैबर शिकन फिर भेज दे कोई उमर, फिर भेज दे कोई उमर। परवरदिगारे बेगरोबर, परवरदिगारे बेगरोबर। है वक्त के खारों में गम, आफात के गारों में गम, लगती है अपनी बोलियां रुसवा है बाजारों में गम। बेशक सरे फहरिस्त हैं तेरे गुनाहगारों में गम, फिर भी है ये कुरान में यानी तेरे फरमान में। ला तक़नतू ला तक़नतू सत्तार तू गफ़ार तू, पहचान है रहमत तेरी, है शान तेरी दरगुजर, है शान तेरी दरगुजर। परवरदिगारे बेगरोबर, परवरदिगारे बेगरोबर, परवरदिगारे बेगरोबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आसिफ भाई, क्या खूबसूरत अंदाज से आपने ख़ान आसिफ मरहूम साहब का लिखा हुआ शोरा आफाक हमदिया कलाम मनाजात भी हैं, और इसका एक एक शेर आजकल के हिसाब से बिल्कुल पूरा उतरता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम का इंतखाब किया आपने। और मैं साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे दोस्त अहबाब जो इस वक्त शामिल महफ़िल हो चुके हैं, राजा जाहिद इकबाल साहब माशाल्लाह आप शामिल हुए, एडवोकेट जाहिद हुसैन बरोही साहब, फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब माशाल्लाह देख रहे हैं, आफ्ताब मलिक साहब रोज़ की तरह, फ़रीद भाई भी रोज़ की तरह माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं, फ़राना हारिस साहिबा माशाल्लाह हमारी रेगुलर देखने वाली माशाल्लाह, आपका शुक्रिया। मोहतरम ग़ुलाम साबिर यूसफ़ी साहब, हमारे मुल्क मुमताज़ मोहतरम सना खां, आपने मोहब्बतों से नवाजा, साबिर भाई बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अहमद रज़ा तहीम साहब माशाल्लाह आप समात कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। दीदार आलम साहब माशाल्लाह एडवोकेट बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के, वो माशाल्लाह बांग्लादेश से हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त। आसिम राव साहब बहुत शुक्रिया आपके देखने का। अब्दुल वहाब सुमरो साहब आपका शुक्रिया। सलीम कैसर साहब माशाल्लाह कराची से, सलीम भाई वालेकुम अस्सलाम और आपका शुक्रिया, आप समात कर रहे हैं। अब्दुल नबी बुखारी साहब आपका शुक्रिया। फराज बदर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसके साथ साथ मोहम्मद अदनान बशीर साहब, आपकी फ़रमाइश है आज अश्क मेरे नाथ सुनाए, तो इंशाल्लाह हम दोनों हज़रात से कोशिश करेंगे कि आपकी फ़रमाइश पूरी कर सकें। सईद कबीर शाह साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। रिजवान शहजाद कादरी साहब रावलपिंडी से हमारे साथ शामिल हैं। राव अनवर साहब रोज़ की तरह माशाल्लाह हमारे रेगुलर मोहब्बत करने वाले, हमारे करम फरमा खानेवाल से माशाल्लाह आप समात कर रहे हैं।
इसके साथ साथ अब्दुल वहीद रज़ा साहब माशाल्लाह सीनियर तरीन शनाखा हमारे मुल्क के माशाल्लाह आप समात कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मोहम्मद तारिक अजीज़ साहब आपकी समातों का शुक्रिया। इसके साथ साथ ज़मीरुद्दीन मलिक साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जुल्फ़कार जाखरानी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फैज़ी आर्टिस्ट साहब माशाल्लाह देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मसूद अहमद साहब, इरफानुल्लाह ख़ान कादरी साहब, इसके साथ साथ अली रज़ा खिलजी साहब, ताहिर बुखारी साहब माशाल्लाह, सैयद सबीला शाह साहिबा, नज़ीर अहमद सुल्तानी कादरी साहब, मियाँ सलाह साले मोहम्मद साहब माशाल्लाह, बहुत लंबी लिस्ट है और ये बढ़ती जा रही है माशाल्लाह आपकी मोहब्बतों की। मोहम्मद आसिफ कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ से सलाम भी करते हैं और उनसे फिर सुनते भी। आसिफ क्या हाल है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम अहसान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं भाई? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है अहसान भाई, आपकी दुआएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम चाहेंगे बातें भी करेंगे लेकिन आपकी हाज़िरी सरकार की बारगाह में नात का नजराना पेश कर हो, तो मैं चाहूँगा दो तीन अशार किसी कलाम के आप जो पसंद करें पेश कीजिए। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों को बज़्म खुर्शीद अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अलहाज खुर्शीद अहमद मेरे मामू मरहूम का पढ़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये महबूब की महफिल को ये महबूब सजाते हैं। आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका 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 भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाले, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आके, ये आके सांस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आके कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं।
अल्लाह के घरानों के मालिक है नबी सरवर। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। मोहम्मद आसिफ का मेरे ख्याल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, हम फिर कोशिश करेंगे। हम बेकार तो खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे मोहम्मद आसिफ, बहुत खूबसूरत अंदाज में नियाज़ी साहब अलैहि रहमा का आपने कलाम पेश किया। और माशाल्लाह इसी दौरान हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे साथ जुड़े। नात की शोबे से वाबस्ता एक शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बज़्म बहरान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के रूह रवा माशाल्लाह डॉक्टर हबीब बेग चुगदाई साहब, माशाल्लाह आपने मोहब्बतों का इजहार किया। डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसके साथ साथ अज़हर मसूद ख़ान साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। औरंगज़ेब भाई माशाल्लाह आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फ़रहाना हारिस साहिबा का एक फरमाइश है कलाम की, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। और आसिफ इकबाल साहब आपके लिए एक फ़रमाइश है कि हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अगर इस कलाम की भी अशार पेश कर सकें। इसके साथ साथ ताहिर बुखारी साहब मुल्तान से हमारे साथ शामिल हुए। और फराज बदर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ताहिर रसूल साहब माशाल्लाह जैकबाबाद से हमें देख रहे हैं। और इसी तरह माशाल्लाह एक कारवां बढ़ता जा रहा है। और मैं देखने वालों से, भाइयों से, सबसे दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि एक अगर आप मेहरबानी फरमाएं कि इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महफ़िल का हिस्सा बन सकें और इस महफ़िल की बरकतें, रहमतें हम सब मिलकर समेट सकें। तो ज़रूर इस महफ़िल को शेयर कीजिएगा। आप शेयर का लिंक दबाएं, अपनी आईडीज़ पे भी शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पेजेस पे भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आसिफ इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ इकबाल भाई से बात भी करते हैं और पूछते हैं कि खुर्शीद साहब से उनका ताल्लुक़ कैसे इस्तवार हुआ और किस तरीके से वो शागिर्द बने या क्या मामला था। मैं आसिफ भाई आपकी तरफ सवाल पेश करता हूँ। हसन भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि किस तरह खुर्शीद भाई से आपका ताल्लुक हुआ और कब से है। बचपन ही से जब मैंने नात का आगाज़ किया 1985 में, 1985 से लेकर आज तक, जब बचपन में नमाज फ़जर हम पढ़ा करते थे तो नमाज फ़जर के बाद जो है रेडियो पाकिस्तान उस वक्त बहुत ज़्यादा सुना जाता था। तो रेडियो पाकिस्तान पे क़िबला उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे कलाम जो है, उस वक्त एक प्रोग्राम आया करता था, आज पता नहीं आता ही नहीं आता, हय्या अलल फलाह के नाम से। तो उसमें हमारे पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सन्ना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नजरान अक़ीदत उनका रिकॉर्डेड पेश किया जाता था, जिसमें ख़ास तौर पर मेरी जो पसंदीदा शख्सियत थी, जिनका कलाम में बड़े शौक़ के साथ उस वक्त सुना करता था, अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह। और बचपन ही से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है इनकी नातों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह माइल था और इनके अंदाज को मैं बहुत पसंद किया करता था। और जब मेरा ये शौक़ आगे जिस तरह बढ़ता गया और जिस तरह एक महफ़िल में, काफ़ी पुरानी बात है, ईयर मुझे खैर याद नहीं, बहुत छोटा सा था मैं, तो एक महफ़िल में जो है मुझे पता चला कि खुर्शीद भाई की जो है आमद होनी है और पूरे शहर में उसके इश्तिहार लगे थे। और मेरे लिए बड़ा वो एक कीमती दिन था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उस महफ़िल में मैंने भी हाज़िरी पेश करनी है और खुर्शीद भाई की आमद भी उसमें है। तो इत्तेफाक से जब मैंने नात पढ़ने बैठा हूँ तो उसी वक्त उस्ताद मोहतरम की एंट्री होती है और उस्ताद मोहतरम सीधे जहाँ उनको थोड़ी सी खिदमत करनी थी, चाय वगैरह खाना वगैरह खिलाना था, तो उस्ताद मोहतरम उस वक्त सीधे अपनी आराम गाह की तरफ खाना वगैरह खाने के लिए चले गए, क्योंकि ज़ाहिर है एक सफ़र करके आए थे वो। जब मैं पढ़ने बैठा तो मैंने अपनी नात पढ़ ली, उस्ताद गिरामी ने बड़ी मोहब्बतों के साथ उसको उस कमरे में समात किया। मैं जब महफिल के बाद इन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत के साथ गले लगाया और बोला, बेटा इतना खूबसूरत आप पढ़ते हो, आप किसके शागिर्द हो? तो मैंने उस्ताद गिरामी से अर्ज़ की कि उस्ताद मैंने अभी तक दिल से तो मैंने अभी आप ही को हमेशा पसंद किया है, मैंने उस्ताद किसी को भी नहीं बनाया।
तो आपने कहा आप इतना अच्छा पढ़ते हैं और अल्लाह ने इतना खूबसूरत आपको लहन अदा किया है, तो आप एक बात हमेशा मेरी याद रखें कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है। तो अपनी नातखानी को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी को भी जिसको आप बेहतर समझें उसको उस्ताद बनाएं, और इसको मुसलसल आप आगे बढ़ाने के लिए उसमें और मजीद बेहतरी पैदा करने के लिए किसी न किसी को उस्ताद बनाएं। उसी दिन मैंने उन ऑन द स्पॉट उसी जगह पर उस्ताद गिरामी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना उस्ताद बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं का फैज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अलाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के गीत गाते हैं, और लोग हमें उस नाम से जानते हैं कि ये अलाज खुर्शीद अहमद के शागिर्द हैं, और हमें उस बात पर बड़ा बड़ा मान होता है। हम बड़ा फख्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि कोई कलाम भी अपनी पसंद से आप पेश करना चाहें, जो फरमाइशें की गई उनमें से, या जो आप बेहतर समझें। जिस तरह हमारे एक दोस्त ने मदीने जाने से मुतालिक एक कलाम का हुक्म दिया है, तो यकीनन उस मजमून को लेकर उस्ताद गिरामी का एक बहुत खूबसूरत पढ़ा हुआ कलाम है, उसके मुंतखब अशार इख्तसार के तौर पर पेश करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम हो सके, और हमारे आसिफ भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी हाज़िरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत मुख्तसर तौर पर रुबाई के साथ उस्ताद गिरामी का जो पढ़ा हुआ कलाम है उसके मुंतखब एक आध दो अशार इंशाल्लाह पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया, कब दर पे बुलाओगे, कब बिगड़ी बनाओगे, उम्मीद है आसी को है सरकार निभाओगे, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, हर रोज शबे तन्हाई में, हर आसिफ भाई, आपकी आवाज़ चली गई है मेरे ख़्याल में, आपका माइक और म्यूट हो गया है। आसिफ इकबाल भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है मेरे ख़्याल में। आसिफ भाई तक हमारी आवाज़ मेरे ख़्याल में नहीं जा पा रही। मैं कोशिश करता हूँ कि उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। आसिफ भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ मेरे ख़्याल में उनका बटन प्रेस हुआ है मोबाइल का, इसकी वजह से उन तक आवाज़ नहीं जा रही। आसिफ इकबाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ आसिफ इकबाल साहब से दोबारा रब्ता करने का, और जब तक मैं आप तमाम की समातों की नज़र करता हूँ कोई शेर। माशाल्लाह, बड़ी शराफत अंसारी साहब हमारे साथ शामिल हुए। इसके साथ साथ अब्दुल वहाब सुमरो साहब ने एक फरमाइश की मुझे
कि मैं भी कुछ पेश करूं। जुनैद हुसैनी साहब, दुआए खैर साहिबा, मलिक मज़हर साहब माशाअल्लाह झेलम से हमारे साथ शामिल हुए, आपका शुक्रिया। और कारवान को इसी तरह बढ़ाना है, सब मिलकर इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के साथ, इस जज्बे के साथ कि ये कारवान यूं ही चलता रहे, हम नातें भी पढ़ते रहें। और खुर्शीद अहमद साहब ने जो, मेरे वालिद मोहतरम ने जो अब मिशन छोड़ा है, उसको हमने उससे आगे लेकर चलना इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरी आवाज़ मैं पूछना चाहूँगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर कोई मैसेज मुझे कर सके, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ। ये टेक्निकल सी चीज़ें छोटी छोटी सी जिसको हमें देखना पड़ता है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आसिफ इकबाल भाई की आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। मैं दोबारा उनसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद सजाद हुसैन साहब आप शामिल हुए, औरंगज़ेब भाई साहब आप शामिल हुए, मोहम्मद आसिफ का भी कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। मैं कोशिश करता हूँ कि मोहम्मद आसिफ से भी रब्ता हो सके और हम दोनों हजरात को लाइन पर ले सकें और उनकी आवाज़ में आप कलाम सुन सकें। अच्छा, मोहम्मद आसिफ भी शामिल हो चुके हैं। आसिफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मोहम्मद आसिफ कराची से, आपको आवाज़ आ रही है? आपका माइक ऑफ है, आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज़। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आसिफ, अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज़। माइक आपका बंद है। आसिफ इकबाल भाई, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। मैं काफ़ी देर से आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। आप अपना माइक देखें, या तो पिन आपकी हिल चुकी है या कुछ माइक म्यूट हो गया आपकी तरफ से। आप अपने फ़ोन की आप अपनी ये जो हैंड्स फ्री है इसकी वो, तार चेक करें प्लीज़ कि उसकी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। हम तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर हबीब बेग चुगताई साहब लिखते हैं। जी आसिफ भाई, मेरे ख्याल में आप बोलिएगा प्लीज़। जी अब जी अब आ रही है। अब आप मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन मोहम्मद आसिफ कराची से, आपकी आवाज़, आप भी कुछ बोलिएगा प्लीज़। मोहम्मद आसिफ से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं फिर दोबारा इनसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर हबीब बेग साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप माशाल्लाह देख रहे हैं, और अलहाज खुर्शीद अहमद का शागिर्द होना किसी भी एजाज़ से कम नहीं। बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहीद रज़ा साहब माशाल्लाह देख रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप जहाँ से रब्ता टूटा था, क्योंकि आप जब कलाम पढ़ना शुरू हुए थे तो आपकी आवाज़ माइक का मेरे ख्याल में पिन हिल गई थी, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप हम दोबारा से अगर उस कलाम के 2 शेर पढ़ सकें आप। जी जी बिल्कुल पेश करता हूँ। हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी पे रोता है, जब याद मदीना आता है, दिल मजबूरी पे रोता है। सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गवाई एक तरफ, सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गवाई
हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। हर रोज शबे तन्हाई में। माशाल्लाह माशाल्लाह आसिफ इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने कलाम के अशार पेश किए और बड़ी तारीफ़ी कलमात आपके लिए आ रहे हैं माशाल्लाह। उमैर बिन ज़हीर साहब कराची से हमारे साथ शामिल हुए, रेहान रज़ा साहब शामिल हुए, हसन नज़ीर फ़रीदी शामिल हुए इस कारवान में माशाल्लाह। और एक मैसेज जो मैं बताता चलूँ हमारे देखने वालों को, दोस्तों को जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, कि हमारा इस बज़्म को सजाने का मकसद ही सिर्फ़ ये है कि हम नात ख़ानी का जो बाअदब कलाम, बाअदब तरीके से जो नात शरीफ पढ़ी जाती थी, जिस तरह सीनियर्स से हमने सुना, अकाबरीन से सुना, उस्तादों से सुना, उसी तरीके से उसी माहौल को हम वापस लाना चाहते हैं, या वही रोशनास कराना चाहते हैं नई नस्ल को कि जो अकाबरीन का कलाम है उसे आपके सामने पेश किया जाए और वही अंदाज़ में पेश किया जाए। मोहम्मद आसिफ कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ कराची से आपको आवाज़ आ रही है? आसिफ, मोहम्मद आसिफ आवाज़ आ रही है? कराची वाले आसिफ से बात कर रहा हूँ मैं। आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल में आसिफ को आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं फिर कोशिश करूँगा। जब तक आसिफ इकबाल साहब, मैं चाहूँगा कोई दो अशार और किसी कलाम के आप हमारे समातों की नज़र करना चाहें। जी जी ज़रूर। क़िबला उस्ताद ग्रामी का पढ़ा हुआ एक बहुत प्यारा कलाम है जो कि मैं बचपन में, ये वही कलाम है जो मैंने उस्ताद ग्रामी के सामने सबसे पहले पेश किया। उन्हीं का पढ़ा हुआ कलाम, जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो उनके सामने मैंने ये कलाम सबसे पहले उनके सामने पेश किया। उसके चंद अशार पेश करता हूँ। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है, दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। और लब पर नग़मे सल्ले अला के, हाथों में कशको, लब पर नग़मे सल्ले अला के, लब पर नग़मे सल्ले अला के, हाथों में कशको, देखो तो भाई देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, नाम मोहम्मद
अहमद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ इकबाल भाई, बहुत खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। मोहम्मद आसिफ कराची से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। एक मरतबा फिर मैं आसिफ से पूछूंगा, आवाज़ आ रही है आसिफ आपको? हसन भाई, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा, हम चाहेंगे क्योंकि वक्त का आप ऑफलाइन चले गए थे, तो हम चाहेंगे कोई कलाम दो अशार आप जल्दी से जल्दी जल्दी दो दो अशार हम जल्दी सुनेंगे ताकि वक्त के अंदर रहते हुए ज़्यादा कलाम सुन सके। तो कोई दो अशार कलाम के सुनाना चाहें? आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। वो सुन के वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद आसिफ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम अदीब रायपुरी अलैहि रहमा का लिखा हुआ आपने उसके अशार पेश किए। क्योंकि आप गायब हो गए थे स्क्रीन से, तो हम चाहेंगे दो शेर और आप किसी कलाम के सुनाना चाहें जल्दी से। मेरी तन मैला मेरा बेमेरी तन मैला मेरा मेरी तन मैला मेरा कृपा करो सरकार नजरें करूं सरकार। सर पे उठाए मैं पाप के गठेड़े सर पे उठाए मैं पाप के गठड़े आए तुमरे द्वार नजरें करूं सरकार। मेरे खिवैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए। मेरे खिवैया बीच भंवर
कश्ती डूब न जाए, तेरा हो तो मेरी खबले में, तेरा हो तो मेरी खबले, कौन लगाए पार, नजरें करो सरकार। और कुछ तो मेरी आस बना दो, तन मन है बेचैन, कुछ तो मेरी आस बना दो, तन मन है बेचैन, रोते रोते रतियां बीती, रोते रोते रतियां बीती, रोते रोते रतियां बीती, कब होगा दीदार, नजरें करूं सरकार, कर दो नजरें करूं सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद आसिफ, क्या कहने, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने कलाम पेश किया और बड़ी खूबसूरती के साथ, और बड़ा माशाल्लाह इस कलाम का जो अंग है, जो इसका अंदाज़ है, उसको पूरा निभाया आपने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक और जज्बा दे और मोहब्बत के साथ आप इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाते रहें। मोहम्मद आसिफ इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से। तो वक्त हमारा बिल्कुल अब इख्तिताम की जानिब है, तो मैं आसिफ भाई चाहूँगा कि कोई किसी कलाम का एक शेर आप समातों की नज़र कर सकें हमारी। जी अफसान भाई, महफिल के आखिरी लम्हात हैं। मैं आखिरी लम्हात में अलहाज खुर्शीद अहमद उस्ताद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह का खुद का लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत कलाम है, कि जो कि उस्ताद से बहुत मोहब्बत से हम समात किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की मोहब्बत को ताज़ा करते हुए इस कलाम को पेश कर रहा हूँ। और ये कलाम उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने गुंबद खजरा के सामने बैठकर, सुनहरी जालियों के सामने बैठकर इस कलाम को कलमबंद किया। इस कलाम का एक शेर जिस तरह आपका हुक्म पेश कर रहा हूँ। करम है आपने मुझको बुलाया, या रसूल अल्लाह। करम है आपने मुझको बुलाया, या रसूल अल्लाह। मुझे भी जीते जी रोज़ा दिखाया, या रसूल अल्लाह। मुझे भी जीत जी रोज़ा दिखाया, या रसूल अल्लाह। और सुनहरी जालियों से अब निगाह
हटती नहीं मेरी, सुनहरी जालियों से अब निगाह हटती नहीं मेरी, ये मंजर आँख में ऐसा समाया या रसूल अल्लाह, या मेरे आका, ये मंजर आँख में ऐसा समाया या रसूल अल्लाह, या मेरे आका, मुझे भी जीते जी रोजा दिखाया या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आसिफ भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। वजाहतुल्लाह ख़ान साहब शरीक हुए, शाह फरहान फरीदी साहब माशाल्लाह शरीक हुए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसके साथ साथ नौमान जाहिद भाई सियालकोट से शरीक हुए इस महफ़िल में, और अली रज़ा खिलजी साहब, इब्राहिम राव साहब, इसके साथ साथ में मेराज कुरैशी साहब, मोहम्मद बिनाम शरीक हुए। इतने ज़्यादा नाम माशाल्लाह, इतने कमेंट्स होते हैं कि बताते बताते फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं। अब्दुल वहीद रज़ा साहब ने आपके कलाम को बहुत सारा, अब्दुल वहाब सुमरो साहब ने बहुत सारा। एक सवाल का जवाब मैं देता चलूँ कि एक हमारे भाई ने कमेंट किया कि आप किसी ट्रांसमिशन में नज़र नहीं आ रहे, तो मैं मुस्तकिल तौर पर एक जियो के साथ होना था मैंने, लेकिन वो जियो इस दफ़ा ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, इस वजह से मेरा सारा प्लान वहाँ से वो मुनक़ता हुआ। लेकिन मैं फिर भी आज रात को इंशाल्लाह आप मुझे देख सकेंगे। मैं मेट्रो 1 टीवी पर, कल रात मैं शहरी ट्रांसमिशन में था, आज एंटरटेनमेंट पे, कल इंशाल्लाह इफ्तार में आप मुझे देख सकेंगे 90 न्यूज़ HD पर 4 बजे शाम को इंशाल्लाह। तो ये मैंने अपना कल का स्केड्यूल बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह पाक ने इस तरह अपने इस रमज़ान मुबारक की बहारें बार बार देखना नसीब फरमाया। मोहम्मद जमील हामिद साहब साउथ अफ्रीका से हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली जमील भाई का ताल्लुक मलेशिया से है, लेकिन कोरोना की वजह से ये इस वक्त साउथ अफ्रीका में स्टक हो चुके हैं, वहाँ फंस चुके हैं। तो इनके लिए खुसूसी दुआ करें कि जो जो अपने घरों से दूर इस परेशानी के आलम में फंसे हुए हैं कोरोना की वबा की वजह से, एयरलाइंस बंद होने की वजह से, अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द दूर फरमाए, ताकि हमारे भाई जो अपनी घरों से दूर हैं, परेशानी के आलम में, वो अपने घरों को पहुँच सकें। हाफिज़ अंसर समीद माशाल्लाह शरीक हुए, आपका शुक्रिया हाफिज़ अंसर। हसन नज़ीर फरीदी माशाल्लाह देख रहे हैं। अच्छा, जाते जाते मैं आसिफ भाई आपसे चाहूँगा कि कोई बात आप कहना चाहें, कोई मैसेज। जी हसन भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत करम नवाजी है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे मुर्शिदों का ख़ास करम है, और तमाम मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब जितने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े से हमें मोहब्बत के साथ समाअत करते हैं, मुलाकात करते हैं, ये सब उन दोस्तों की दुआएं हैं कि आज हम सब यहाँ बैठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। और मैं आज की इस मुबारक महफिल के सदक़े से, आज की महफिल के तवस्सुत से आपको बताता चलूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह यकीनन यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मकबूल बारगाह हुजूर के सनाखा हैं। मैं इस बात को इसलिए यहाँ कोट कर रहा हूँ, और मैंने ये जहन बनाया हुआ था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी उशाक हैं वो सब मेरे आका करीम के करम के साए में हैं। और जब उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ आपकी तदफीन में मौजूद थे, और उशाकार रसूल का बहुत बड़ा हुजूम था अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी आंखें अश्कबार थी। और इंतकाल के दूसरे रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने उस्ताद गिरामी को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखकर मुझे निहायत खुशी हुई। और ये मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि हमारे उस्ताद गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में कितने मकबूल हैं। और मैंने देखा कि बहुत नूरानी मंजर है, एक नूरानी महफिल सजी हुई है। उस मंजर को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि उस मंजर को बयान करना मेरे बस की बात नहीं, मगर मुख्तसरन में बयान कर रहा हूँ कि बहुत नूरानी महफिल सजी हुई मैंने देखा, और बहुत नूर ही नूर फैला हुआ है, और बहुत सारे हाज़रीन महफिल
अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते होंगे, यकीनन मुक़द्दस अरवा होंगी, उनके दरमियान मौजूद मेरे उस्ताद गिरामी अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर की नात पेश कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन आज तक जब भी उनको ख्वाब में देखता हूँ तो बहुत फ़र्क महसूस करता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका करीम के करम के साए में हैं और हुजूर की नात आज भी वहाँ पेश कर रहे हैं। इसी तरह मैंने बहुत सारे हमारे सनाखानों को, जो कि हमारे शहर के भाई नज़ीर अहमद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका विसाल हुआ उसके बाद उनको भी मैंने देखा उनके चैलुम के बाद कि यकीनन मेरे आका करीम की बारगाह में वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं और अपनी नात आका करीम को पेश कर रहे हैं। तो ये आका अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है कि हम उन बुजुर्गों के, उन उस्तादों के ज़ेरे साया हैं कि जो आज मेरे आका करीम की बारगाह में अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं और हम सब की तरफ से अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात की आसिफ भाई आपने। और मैं बताते चलूँ कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, बस ये कमाल है तो सरकार के जिक्र का है, हमें नाज है तो सरकार के जिक्र पर है। हमें ये जितनी भी बहारें लगी हैं सब सरकार के जिक्र की बदौलत हैं। तो हमें हमें इस बात पे इतराना भी आता है कि सरकार ने हमें अपने सनाखानी के लिए मुंतखब किया। इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है ज़िंदगी में। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें, हम सारी ज़िंदगी अगर शुक्र के लिए सजदे में पड़े रहें तो तब भी एक बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि सरकार ने हमें अपनी नात के लिए चुना। क्योंकि ये वो काम है, ये वो मकाम है कि जो अच्छी आवाज़ का होना काफ़ी नहीं है, जिसके लिए अच्छे अंदाज का होना काफ़ी नहीं है, जिसके लिए पैसों का होना काफ़ी नहीं, जिसके लिए कुछ रुतबा मर्तबा हैसियत कुछ भी काफ़ी नहीं है। इसके लिए चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ करम, और ये हम पर करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम सनाखानों की तरफ से ये बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें मौका इनायत किया है कि अपनी ज़िंदगी में कि हम सरकार की सना व तौसीफ़ बयान करते हैं। अल्लाह पाक बस हमें मरते दम तक इसी तरह सरकार के गीत गाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप शरीक हुए। आसिफ, मोहम्मद आसिफ कराची से, मैं चाहूँगा कि आप भी कोई बात कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ गज़नी कर रहा है, बहुत खुशी होती है देखकर, और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से मतलब करते रहे और अल्लाह पाक अलहाज रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे आपको भी। मोहम्मद आसिफ आपका कराची से शरीक हुए, आपका शुक्रिया। आसिफ इकबाल साहब आप हैदराबाद से शरीक हुए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जाते जाते हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे तमाम देखने वालों का, और ख़ुसूसी तौर पर गुजारिश करेंगे दुआ के लिए कि मेरे वालिद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। उनके लिए फ़ातिहा शरीफ पढ़कर इस माह मुबारक में ज़रूर इसाल कीजिएगा। जितने भी हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से चले गए हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा में तमाम के लिए दुआ गो रहें। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस वबा को, इस जो कोरोना की वबा इस हम पर मुसल्लत हो चुकी है पूरी दुनिया में, अल्लाह पाक इससे हमें जल्द अज जल्द छुटकारा अता फरमाए। शिराज़ खान साहब न्यूयॉर्क से हमारे साथ शरीक हुए। शिराज़ भाई बहुत शुक्रिया आपकी समातों के लिए। वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अमेरिका में बसने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा मौजूद है, जहाँ जहाँ इंसानियत मौजूद है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो हम सब तमाम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस वबा से पूरी दुनिया को छुटकारा अता फरमाए। इसके साथ साथ जिस दोस्त ने, भाई ने हमें दुआ के लिए कहा है, मैं तमाम की दुआएं आप तक पहुंचाता हूं कि आप सब तमाम की तरफ से दुआ मांगिएगा कि अल्लाह पाक तमाम का कहा सुना माफ़ फरमाए, और जो जो नेक जायज़ तमन्ना है इनके दिलों में उसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल फिर मुलाकात होगी। जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारा पढ़ना सुनना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमसे पढ़ने में, सुनने में, उठने में, बैठने में जो गलती कोताही हो गई वो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमा कर हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमारी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि हम सरकार का ज़िक्र बयान कर सकें। इस लॉकडाउन की सूरत में जो हम बैठे हैं, हम लॉकडाउन में तो मौजूद हैं और हम चाहें तो इस वक्त कुछ बहुत सारे दुनियावी काम कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हमारे दोस्तों को, अच्छे शनाखा हजरात को इकट्ठा करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, उनसे अच्छी अच्छी नातें सुनें, अच्छी अच्छी बातें करें, कोई जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। हम एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की तारीफ़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस नीयत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ज़िंदगी बखैर, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। एजाज़ फरीदी साहब कमालिया से शरीक हुए, आपका शुक्रिया भाई। और मैं जिसका नाम नहीं ले सका उससे बामाज़रत। इंशाअल्लाह जाते जाते इस दुआ के साथ, मैं सो जाऊं या
कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और सितों पर सितों सह गए दुश्मनों के, सह गए दुश्मनों के, रसूले खुदा या खुदा कहते कहते, या खुदा कहते कहते।